मास्टर क्लैब आपके लिए लेकर आया है विशेष योग अभ्यास क्रम जो नेत्रों के लिए, आँखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि उपकरणों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण या फिर विटामिन ए की कमी होने के कारण या फिर अन्य किसी विशेष कारणों के चलते बड़ों के साथ साथ बच्चों के आँखों की रोशनी भी तेज़ी से कम होते चले जा रही है और वर्तमान समय में छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर चश्मा देखने को मिल रहा है। विशेष रूप से इसका मूल कारण या बहुत बड़ा कारण अधिक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप आदि उपकरणों के नज़दीक रहना है और शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे विशेष योग अभ्यासों का प्रदर्शन करेंगे, अभ्यास करेंगे, जिनको यदि आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं तो आँखों की रोशनी को बढ़ाया जा सकता है और जिन बच्चों को छोटी उम्र में ही अभी से ही चश्मा लग गया है वह भी अपना चश्मा उतार सकते हैं और नेत्रों को प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करवा सकते हैं। जो अभ्यास हम करेंगे, इन अभ्यासों से नेत्रों के आसपास की मांसपेशियां, नसें स्वस्थ बनेंगी, उनमें रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप नेत्र स्वस्थ बनेंगे और इसके साथ पोषण युक्त भोजन का सेवन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ विशेष अभ्यास इस वीडियो के माध्यम से जो हम करेंगे, उन अभ्यासों के लिए अपने स्थान पर किसी एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएंगे। पीठ गर्दन को सीधा रखेंगे। यदि किसी कारणवश नीचे न बैठ पाएं इस प्रकार से, तो कुर्सी के ऊपर बैठकर भी इन अभ्यासों को किया जा सकता है या फिर खड़े होकर भी इन अभ्यासों को कर सकते हैं, परंतु अभ्यास करने की आदर्श स्थिति है इस प्रकार से बैठकर आप अभ्यास करें। पीठ गर्दन को पहले सीधा कर लेंगे, आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे और कुछ एक लंबे गहरे सांस भरेंगे। पूरी आंखों को खोलेंगे, गर्दन को सीधा रखते हुए आंखें खोलते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, छत की ओर, और वहीं पर रोक कर रखेंगे। लगभग 10 से 15 सेकंड तक रोकने के बाद नीचे ऊपर नीचे इस अभ्यास को दोनों तरफ से 5-5 बार दोहराएंगे। अगला अभ्यास, आंखों को पूरी तरह से खोल के रखेंगे और अब नेत्रों को दाईं ओर लेकर जाएंगे। राइट साइड पे गर्दन सीधी। 10 से 15 सेकंड तक रोकने के बाद बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, सामने आ जाएंगे वापस। इस अभ्यास को भी 5-5 बार तक दोहराएंगे। 2 से 3 लंबे सांस भरेंगे, आंखों को ढीला छोड़ेंगे, आंखों को खोलेंगे और अब अपने नेत्रों को गोलाकार घुमाएंगे। गर्दन सीधी रख के पूरा ऊपर, दाईं ओर, नीचे, बाईं ओर। पाँच से लेकर 8 बार तक इस अभ्यास को करेंगे और अब इसी अभ्यास को विपरीत दिशा से करेंगे।
सामने आंखें बंद कर लेंगे, आंखों को ढीला छोड़ देंगे, कुछ लंबे गहरे सांस भरेंगे। अगला अभ्यास, अपने दाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे कंधे की सीध में, उंगलियां अंदर की ओर, अंगूठा सीधा। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे और अब आंखों को खोल के रखेंगे, पलकों को नहीं झपकाएंगे। अब धीरे धीरे अपनी कोहनी को मोड़कर अंगूठे को नाक के नज़दीक लेकर आएंगे और पूरा ध्यान अंगूठे के नाखून के ऊपर केंद्रित करेंगे और अब इसे धीरे धीरे सामने ले जाएंगे। फिर से मोड़ेंगे, दूर लेकर जाएंगे, कोहनी को सीधा करते रहेंगे। फिर से मोड़ेंगे, सीधा कर देंगे। 5 बार अंगूठे को नाक के नज़दीक लेकर आएंगे। अब अपने बाएं हाथ को इसी प्रकार की आकृति बनाते हुए दाएं घुटने के स्थान पर ले जाएंगे, दाएं हाथ को नीचे ले आएंगे और लगभग 5 बार ही बाएं हाथ से भी इसी अभ्यास को दोहराएंगे। आंखों को पूरी तरह से खोलकर रखेंगे। 5-5 बार दोनों तरफ से करने के बाद धीरे धीरे हाथ को नीचे ले जाएंगे और आंख को बंद कर देंगे। आंख को ढीला छोड़ देंगे। अभ्यास में जितनी भी देर रुके रहेंगे या अभ्यास करते रहेंगे, सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहेगी। आंख को पूरी तरह से खोलकर रखेंगे। जब हाथ में दर्द हो या आंखों से पानी आए या 5-5 बार अभ्यास हो जाए तब वापस आ जाएंगे। अगला अभ्यास, दाएं हाथ को सामने ले जाएंगे, अंगूठा ऊपर, उंगलियां मुड़ी हुई। हाथ को अब यहीं पर स्थिर करके रखेंगे। पूरी आंखों को खोलेंगे, बिना पलके झपकाए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक शरीर को स्थिर करके रखेंगे। मन में किसी प्रकार का कोई भी विचार न चले, पूर्ण रूप से वर्तमान काल के साथ जुड़ेंगे और पूरी ध्यान ऊर्जा को, नेत्रों को, निगाहों को अंगूठे के नाखून के ऊपर केंद्रित कर देंगे। यदि हाथ दर्द हो तो हाथ को नीचे ले आएंगे और आंख को बंद कर देंगे। यदि आंखों में से पानी आए तब आंख को बंद कर देंगे और हाथ को वापस ले आएंगे। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी दोनों तरफ से 2-2, 3-3 बार तक करेंगे। 2 से 3 लंबे सांस भरेंगे, आंखों को ढीला छोड़ देंगे। अगला अभ्यास, गति के साथ अपनी पलकों को खोलेंगे और बंद करते रहेंगे। जितनी तेज गति के साथ पलके झपका पाएं और खोल पाएं, इस अभ्यास को करते रहेंगे। लगभग 25-30 बार हो जाने के बाद आंखों को बंद करके चेहरे को ढीला छोड़ देंगे। कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। दोबारा से इस अभ्यास को करेंगे एक बार और। आंखें बंद कर लेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों का घर्षण करेंगे ऊर्जा के साथ। पलकों के ऊपर रखेंगे।
आंखें बंद ही रखेंगे। एक बार दोबारा से पूरी हथेलियों का आपस में घर्षण करेंगे। पलकों पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए वापस आ जाएं। इतना अभ्यास कर लेने के बाद 2 अभ्यास और करेंगे। पहला अभ्यास भस्त्रिका अभ्यास के लिए अपने स्थान पर पीठ गर्दन को सीधा करके बैठ जाएंगे। इस अभ्यास को 3 चक्रों में करेंगे। पहले चक्र में 10 बार, दूसरे चक्र में 15 बार और तीसरे चक्र में 20 बार। एक चक्र अभ्यास कर लेने के बाद कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। उसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरा चक्र जब पूरा हो जाए तब कुछ एक लंबे सांस भरेंगे। उसके बाद तीसरा चक्र आरंभ करेंगे। इस अभ्यास में सांस को फेफड़ों के अंदर भरेंगे और फेफड़ों से ही बाहर छोड़ देंगे। एक गति के साथ, रिदम के साथ कम समय में सांस भरेंगे और बाहर छोड़ देंगे। एक चक्र पूरा हुआ, कुछ सांस भरेंगे, उसके बाद दूसरा चक्र करेंगे। शुरुआत में इस संख्या के साथ पहला चक्र 10 बार, दूसरा 15, तीसरा 20 बार। कुछ दिन के बाद इस समय सीमा को या इस गिनती को अपनी शारीरिक आवश्यकता और क्षमता के अनुसार बढ़ाते चले जाएंगे। अभ्यास के दौरान आंखों को बंद रखेंगे और बाद में भी आंखें बंद ही रखेंगे। सारा ध्यान सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। इस अभ्यास से शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के प्रत्येक अंग को रक्त का संचालन, विशेष रूप से गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों को रक्त का संचालन भली प्रकार से हो पाता है, जो हमारे नेत्रों से संबंधित समस्याओं में भी लाभ पहुंचाता है। अंतिम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम। दाएं हाथ की नासागर मुद्रा बनाएंगे। पहली 2 उंगलियों को मोड़ेंगे, दूसरी 2 उंगली सीधी, अंगूठा बाहर। पीठ गर्दन को सीधा कर लेंगे। बाएं हाथ को ज्ञान मुद्रा में या फिर घुटने के ऊपर किसी एक स्थिति में छोड़ देंगे। दोनों नाक से लंबा सांस भरेंगे, सांस को बाहर छोड़ देंगे। अंगूठे से दाईं नाक को बंद करेंगे, बाईं ओर से सांस भरेंगे। पूरा सांस भर लेने के बाद बाईं नाक को बंद कर देंगे, दाईं ओर से सांस बाहर। दाईं ओर से ही सांस को भरेंगे, बाईं ओर से बाहर। यह एक चक्र पूरा हुआ। अगला चक्र यहीं से आरंभ करेंगे। आंखें बंद कर लेंगे, पूरा सांस भरेंगे, धीरे 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 बाहर। सांस भरेंगे दोबारा से, दूसरी तरफ से बाहर। इस अभ्यास को 11 बार से आरंभ करेंगे। 21 बार 31 बार तक सामान्य रूप से इस अभ्यास को करेंगे। तो इतना अभ्यास इसी क्रम में प्रतिदिन नियमित रूप से यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो जिन लोगों को चश्मा लगा है उनको स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है, और जिनके नेत्र अभी स्वस्थ हैं वह आने वाले समय में भी स्वस्थ रह पाएंगे। धन्यवाद।